विदेश में पढ़ाई का सपना तब मुश्किल बन जाता है जब वीजा रूल्स की एक छोटी सी चूक भी डिपोर्टेशन तक ले जाए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हाल ही में 25 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स को वीजा एक्शन का सामना करना पड़ा है और उन्हें देश छोड़ने का नोटिस मिला है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर मामला क्या है, जर्मनी के स्टूडेंट वीजा के नियम क्या कहते हैं, किन वजहों से ऐसा एक्शन लिया जाता है, भारतीय स्टूडेंट्स के लीगल राइट्स क्या हैं, अपील का ऑप्शन कैसे काम करता है और आगे जाने वाले स्टूडेंट्स किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि ऐसी सिचुएशन से बच सके। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। बर्लिन अथॉरिटीज ने कुछ भारतीय स्टूडेंट्स के रेजिडेंट परमिट को लेकर सख्ती दिखाई है। जर्मनी में पढ़ाई के लिए जो नेशनल वीजा या स्टूडेंट रेजिडेंट परमिट दिया जाता है वो कुछ शर्तों के साथ आता है। इसमें यूनिवर्सिटी में एक्टिव एनरोलमेंट, मिनिमम अटेंडेंस, कोर्स प्रोग्रेस और फाइनेंशियल प्रूफ शामिल होता है। अगर स्टूडेंट इन शर्तों को पूरा नहीं करता या डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी पाई जाती है तो इमिग्रेशन ऑफिस में एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। जर्मनी का कानून साफ कहता है कि स्टूडेंट वीजा सिर्फ पढ़ाई के ऑब्जेक्टिव से दिया जाता है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट को अपने कोर्स में रजिस्टर्ड रहना जरूरी है। अगर किसी ने एडमिशन लिया लेकिन क्लासेस अटेंड नहीं की, एग्जाम नहीं दे, यूनिवर्सिटी ने एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया तो वीजा की वैलिडिटी इंपैक्ट हो सकती है। ऐसे मामलों में रेजिडेंस परमिट रिवोक किया जा सकता है और आपको कंट्री छोड़ने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। कई बार समस्या फाइनेंशियल प्रूफ से भी जुड़ी होती है। जर्मनी में पढ़ाई के लिए ब्लॉक्ड अकाउंट में तय रकम दिखानी होती है ताकि साबित हो सके स्टूडेंट अपने खर्च को खुद उठा सकता है। अगर अथॉरिटीज को लगे कि फंड्स अवेलेबल नहीं है या नियम के मुताबिक मेंटेन नहीं किए गए तो भी वीजा स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं लीगल राइट्स की। अगर किसी स्टूडेंट को डिपोर्टेशन नोटिस मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जर्मनी के कानून में अपील का अधिकार होता है। स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में अपील कर सकता है और अपने पक्ष में डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकता है। कई मामलों में कोर्ट इंटरिम रिलीफ भी दे सकता है जिससे फाइनल फैसला आने तक स्टूडेंट को रुकने की अनुमति मिल सकती है। इसीलिए पैनिक में तुरंत देश छोड़ने के बजाय लीगल एडवाइस लेना जरूरी होता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक और अहम बात यह है कि जर्मनी में स्टूडेंट स्टेटस मेंटेन करना पूरी तरह उनकी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट लेटर, सेमेस्टर फी पेमेंट रिसीट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रूफ और रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें आप। अगर कोर्स चेंज करना हो या यूनिवर्सिटी बदलनी हो तो पहले इमिग्रेशन ऑफिस को इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। बिना जानकारी दिए बदलाव करने से वीजा वायलेशन माना जा सकता है। जर्मनी में स्टूडेंट्स को लिमिटेड आवर्स तक पार्ट टाइम काम करने की इजाजत होती है, लेकिन अगर कोई तय सीमा से ज्यादा काम करता है या अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉयमेंट करता है तो ये भी वीजा कंडीशन का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए जॉब करते समय वर्किंग आवर रूल्स और टैक्स कंप्लायंस को समझना जरूरी है। इस मामले से इंडियन स्टूडेंट्स को एक सीख मिलती है कि सिर्फ एडमिशन लेटर मिल जाना काफी नहीं है। हर सेमेस्टर में एनरोलमेंट कंफर्म करना, एकेडमिक प्रोग्रेस मेंटेन करना और कम्युनिकेशन क्लियर रखना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी वजह से पढ़ाई में डिले हो रहा है तो यूनिवर्सिटी और इमिग्रेशन ऑफिस दोनों को समय पर जानकारी दें। जो स्टूडेंट अभी जर्मनी जाने की तैयारी कर रहे हैं वो एप्लीकेशन के समय सही डॉक्यूमेंट्स जमा करें और किसी एजेंट के भरोसे अधूरी जानकारी पर फैसला ना लें। वीजा मिलने के बाद भी नियमों को पढ़ना और समझना जरूरी है। जर्मनी का सिस्टम पेपर वर्क पर बहुत सख्त है और छोटी गलती भी बड़ी परेशानी बना सकती है। अगर किसी स्टूडेंट को नोटिस मिलता है तो तुरंत इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से संपर्क किया जा सकता है। एम्बेसी लीगल रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देती लेकिन गाइडेंस और इमरजेंसी सपोर्ट दे सकती है। साथ ही लोकल इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लेना काफी बेहतर रहता है। इस पूरी स्थिति को समझते हुए साफ है कि जर्मनी में पढ़ाई के दौरान वीजा कंप्लायंस सबसे अहम है। एनरोलमेंट एक्टिव रहे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी हो, पार्ट टाइम वर्क लिमिट के अंदर हो और सभी रिकॉर्ड सेफ रहे तो डिपोर्टेशन जैसी स्थिति से बचा जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें। आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।